हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का पॉलीगन आर्क मेथड से किस प्रकार ड्रॉ करते हैं स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसमें फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सभी स्टेप को एक एक करके सीखना। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसे किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 स्टेप लिया है और तीनों स्टेप की सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आर्क मेथड के द्वारा किसी पॉलीगन को किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। जैसे यहाँ पे पहला स्टेप है ड्रॉ ए लाइन ए बी एच ए डायमीटर एंड डिस्क्राइब ए सेमी सर्किल। एक डायमीटर ए बी को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्किल हमें ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार सेकेंड स्टेप भी है ड्रॉ एन आर्क वाई कंसिडरिंग ए बी रेडियस को ए बी मान के एक आर्क ड्रॉ करना है। इसके बाद है ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑन ए बी टू गेट पॉइंट 4 एंड 6। इस प्रकार 3 स्टेप जो है वो तीनों स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्क मेथड से किसी पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए। तो मैं आपको तीनों स्टेप को एक स्टेप करके मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ड्रॉ ए लाइन एज ए डायमीटर एंड डिस्क्राइब ए सेमी सर्किल। तो सबसे पहले हम इस प्रकार शीट के किनारा में सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और सेट करके इसके बेस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन में जो हमें किसी डायमीटर का, आप सपोज मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 50 डायमीटर ले रहा हूँ, जो सेमी सर्किल का डायमीटर होगा वो 50 mm। तो हमने यहाँ पे 50 mm पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट को पॉइंट ए तथा पॉइंट बी से नामांकित कर देना है। इसके बाद हमने जो यहाँ पे ए बी पॉइंट लिया है 50 mm, उसका जो मिड पॉइंट होगा सेंटर पॉइंट 25 mm पॉइंट लेना है और इसको पॉइंट ओ से इंडिकेट करना है क्योंकि ये इसका ऑरिजिन पॉइंट है। इसके बाद कंपास की सहायता से हमें पॉइंट ए में कंपास को रखना है और पॉइंट ए तक इसे मेजर करते हुए हमें सेमी सर्किल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर ए बी होना चाहिए। तो इस प्रकार हम पॉइंट ए से सेट करेंगे और सेट करके पॉइंट बी तक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे जो हमें फर्स्ट स्टेप में करना है। इसके बाद ऑरिजिन पॉइंट से हमें इसके रेडियस को दिखाना है। तो ऑरिजिन पॉइंट से हमने किसी भी एंगल में एक लाइन ड्रॉ कर लिया और इसके बाद इसमें एरो इंडिकेट करेंगे और इसके बाद ऊपर से लीडर लाइन के द्वारा हमें इसे इंडिकेट करना है। लीडर लाइन के द्वारा इस प्रकार लीडर लाइन के पॉइंट में एरो बनाना है और हमें यहाँ पे लिखना है आर। जो रेडियस है वो रेडियस हमारा क्या होगा, ए और ओ होगा। तो हम यहाँ पे आर ए ओ इसका रेडियस को दिखाएंगे। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। इसके बाद हम स्टेप 2 ड्रॉ करेंगे। इसमें हमें ठीक उसी प्रकार सेट स्क्वायर को वर्टिकल लाइन के रेफरेंस लेते हुए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में 50 mm जो हमने डायमीटर लिया था सेमी सर्किल का, वो डायमीटर यहाँ भी 50 mm लेना है और इसके बाद इसका ऑरिजिन पॉइंट ओ 25 mm में लेना है। इसके बाद तीनों पॉइंट को पॉइंट ए, ओ एंड बी से नामांकित करेंगे। इसके बाद
कंपास की सहायता से पॉइंट ए में कंपास सेट करेंगे और पॉइंट ओ तक मेजरमेंट लेकर सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद कंपास को पॉइंट बी में रखना है और इसे मेजर करना है पॉइंट ए तक, और इसके बाद AC आर्क हमें प्राप्त करना है। ए से आर्क लेंगे, वो इस तरह वर्टिकल लाइन के थोड़ा सा आगे करके इसे छोड़ देना है, और इसके बाद यहाँ पॉइंट C दे देना है, जो हमारा AC एक आर्क है जिसका रेडियस हमारा AB होगा। इसके बाद हम कंपास की सहायता से दोनों जो आर्क है, दोनों आर्क का रेडियस को हम इस प्रकार दिखाएंगे। ये हो गया सेमी सर्किल का आर्क, और इसके बाद इसी के पैरेलल जो बी पॉइंट से हमने लिया था, आर्क लिया है, उस आर्क का ये रेडियस हो गया। तो दोनों रेडियस को इस प्रकार आपको पैरेलल लाइन की सहायता से आपको दिखा देना है। दोनों के एंड पॉइंट में एरोहेड बनाना है, और इसके बाद लीडर लाइन की सहायता से हमें दोनों को रेडियस को दिखाना है। इस प्रकार लीडर लाइन और इसके दोनों एंड पॉइंट में एरो बनाना है, और इसके बाद यहाँ पे आर जो है RAB और ए आर हमारा RAO। इस प्रकार हमने स्टेप 2 बना लिया। इसके बाद स्टेप 3 में भी हमें सेट स्क्वायर की सहायता से वर्टिकल लाइन को रेफरेंस लेते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद जो हमने सेमी सर्किल का डायमीटर लिया था 50 mm, वो 50 mm इस पॉइंट में लेना है। पॉइंट A एंड B, और इसका जो मिड पॉइंट होगा 25 mm, इसे भी A, O एंड B। इसके बाद पॉइंट O में रखेंगे और पॉइंट A तक मेजर करके सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। स्टेप 3 में देखिए, एक एक स्टेप जैसे बढ़ते हैं हम लोग, वैसे एक जो है प्रोसेस वो बढ़ जाता है। तो पहले का जो प्रोसेस है वो इसमें आएगा ए बी सेमी सर्किल। इसके बाद पॉइंट B से आर्क लेना है, जो हमने AC आर्क लिया था, पॉइंट A तक मेजर करके, और इसके बाद सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा आगे करके ये हमारा AC आर्क हमने ले लिया। इसके बाद हमें यहाँ 4 एंड 6 पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कंपास से AB तक मेजर करके आप O पॉइंट से थोड़ा सा अधिक फैला लीजिए, कंपास को मेजर कर लीजिए इस प्रकार, और मेजर करने के बाद आर्क ऊपर लेंगे और आर्क नीचे लेना है, और ठीक उसी मेजरमेंट के बराबर पॉइंट A से आर्क ऊपर की ओर लेंगे एंड आर्क नीचे की ओर लेंगे। और यदि आर्क आपको परिच्छेद करता हुआ नहीं दिख रहा है तो इस आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इस प्रकार हमको दोनों आर्क का परिच्छेद बिंदु मिल गया है। अभी दोनों बिंदु को आपस में मिलाते हुए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद ये जो सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल के ऊपर ये जो पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट 4, और ऊपर जो आर्क है वो आर्क से जो पॉइंट मिलेगा उसके पॉइंट का नाम होगा पॉइंट 6, और ये दोनों पॉइंट हमें इसमें फाइंड आउट करना था। तो इस प्रकार हम तीनों स्टेप को
आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।